शांति। आप सभी समर्पित भाई हैं, अर्थात ऐसे कहें अपनी जीवन नया बाबा को दे दी और बाबा जैसे चलावे वैसे चलना है। जो कहे, जैसे कहे, जिस रीति से कहे उस श्रीमत पर चलना है। ज्ञान तो बहुत बुद्धि में है, क्योंकि कई वर्षों से ज्ञान सुनते आ रहे हैं और धारण करते रहते हैं। और औरों को भी सुनाते हैं, सेवा करते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं। यानी बाबा जो सेवा दे वो करनी है, इस विचार से करते रहते हैं। लेकिन साथ साथ जो बाबा हमसे चाहते हैं वो भी करके देना है। अभी बाबा क्या क्या चाहते हैं आप अपन से पूछते भी जाएं और चेक करते जाएं। मैं कई बातें आपको बताऊंगा वैसे तो क्या बाबा चाहते हैं और क्या अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मतलब किया है जो बाबा चाहते हैं। क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारा बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे सभी हमारे समान बन जाए, संपन्न बन जाए, किसी में भी कमी नहीं हो, परफेक्ट बन जाए। और वो परफेक्टनेस कैसे आएगी उसका भी चेकिंग करनी है। तो पहले तो ये लक्ष्य रखना है, मुझे परफेक्ट बनना ही है, बाप समान बनना है, लक्ष्य रखना है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी समय अपनी घंटी बजा रहे हैं। बाबा ने उस दिन भी मौली में कहा था टूलेट की घंटी बजी नहीं है, अभी बजने वाली ही है। तो हमें भी आना चाहिए, तो अभी देरी नहीं करनी चाहिए, बाप समान अभी से ही बनना, देरी नहीं करनी। और क्या लक्ष्य रखो नंबर 1 का, बाबा तो यही कहता है, तो नंबर 1 का लक्ष्य रखो। नंबर 1 माना फर्स्ट डिवीजन, 108 की माला में आना। तो मुझे 108 के माला में आना ही है, ये एक दृढ़ संकल्प रखना है, अभी देरी नहीं करनी। क्योंकि सभी क्या बनने चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनने चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं कोई मतलब चाहेगा मैं ठीक है सीताराम के घराने में आए तो भी ठीक है। नहीं, सभी कहते हैं सत्य के पहले पहली राजधानी में आ जाए, अथवा ऐसे ही कहें तो लक्ष्मी नारायण के घराने में आ जाए। लक्ष्मी नारायण बनना है समझो तो, और बनना ही है, इतना मतलब दृढ़ संकल्प रख करके करना है। लेकिन सवाल उठता है सभी बन सकेंगे? हम भी बन सकूंगा? पहले तो सवाल ही उठेगा। दृढ़ संकल्प तो रखें, लेकिन अंदर में ये आता है हमेशा
इतनी हजारों बहनें हैं, टीचर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं, इतनी सेवा कर रही है, सेंटर संभाल रही है, प्रजा बना रही है, तो क्या 108 की माला तो भर ही जाएगी पहले से। कई पुराने भाई बहनें भी हैं, 40 बरस वाले, 50 बरस वाले, 30 बरस वाले। हम तो पता नहीं, मतलब 4, 5, 6 बरस हुआ होगा। अब पहले वाले जो है ना, उन्होंने तो सीट ले ली, वो भी तो सेवा कर रहे हैं और अपनी सोनती भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो हम कैसे आएंगे? थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो अगर आ नहीं सकते हैं तो फिर क्या करें? चलो ठीक है, जो पद मिला वही ठीक है। तो फिर अलबेले हो जाते। परंतु अभी बाबा ने कहा है थोड़ा समय के मूली में, पहले की मूली में, तो 2 मास का स्टूडेंट अगर चाहे नंबर 1 में आ सकता है। मूली सुनी है आपने? सुनी होगी ना। 2 मास का स्टूडेंट अगर चाहे में क्या है वो मैं पीछे आता हूं। अगर चाहे नंबर 1 में आ सकता है। तो बाबा कहते हैं ना, कौन कहता है? बाबा कहते हैं ना। तो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, तो उसके महावाक्य भी सत्य हैं। तो ये जो महावाक्य हैं वो भी तो सत्य हैं। आज भी मूली में सुना तो रिगार्ड देना है किसको? बाप को और उसके महावाक्यों को। जो कुछ सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसमें भी रिगार्ड माना प्रैक्टिकल मानना, ठीक रीति से जो कुछ बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं, जो कुछ कहते हैं सब राइट है और उस पर चलना है प्रैक्टिकल। क्योंकि बाप जो हैं, जैसे हैं, जिस रीति से हैं, पूर्ण रूप से उसको पहले तो पहचानना है और तब चल पाएंगे उस पर, यानी उसके रिगार्ड देंगे। बाबा को रिगार्ड देना माना प्रैक्टिकल में बनना। फॉलो फादर माना प्रैक्टिकल बनना। तो जो कुछ बाबा कहता है वो सब सत्य है। उसको सत्य मान करके ही और चलना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ये जो महावाक्य है, 2 मास का स्टूडेंट अगर चाहे नंबर 1 में आ सकता है, तो ये भी सत्य महावाक्य है। कोई तो जरूर करके दिखाएंगे। 2 मास का स्टूडेंट, यानी आज का स्टूडेंट अगर ऐसा पुरुषार्थ करता है तो नंबर 1 में आ जाएगा, यानी फर्स्ट डिवीजन में आएगा अथवा 108 की माला में आ जाएगा। और ये भी सोचो, अगर 2 मास का आ सकता है, माना इतना इजी होगा, तब तो आ सकता है। इतना सहज होगा जो 2 मास का स्टूडेंट नंबर 1 में आ जाए। तो कैसे सहज है? एक्चुअली है। मैं आपको सहज तरीका बता दूंगा। बिल्कुल सहज है, कोई भी आ सकता, बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने कहा है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। डिफिकल्ट तो नहीं कहा। तो ये भी जो महावाक्य है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग, यानी याद भी 1 सेकंड की है। बाबा इतना तक कहता है, 1 सेकंड की याद है। तो वो कैसे? और निरंतर रह सकती। तब तो बाबा कहते हैं निरंतर बाप को याद करो। तो आप तो कहेंगे निरंतर तो कहाँ, मुश्किल है बिल्कुल।
कहाँ रहती निरंतर। लेकिन मुश्किल कहाँ, मना ये भी डिसरिगार्ड जो बाबा ने आज कह दी। बाबा जो कुछ कहता है, जैसे कहता है, उसको राइट मान करके रिगार्ड लेना है और प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है, सोचना है बाबा क्यों कहता है, कैसे कहता है, उसमें गहराई में जाओ। गहराई में नहीं जाते तो फिर समझते हैं तो मुश्किल है, हम कैसे आएंगे। निरंतर याद तो रहती नहीं है बाबा की, कभी कार्य में रहते हैं, इधर उधर रहते तो भूल जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं रह सकती है, तब तो मतलब बाबा कहते हैं ना ऐसे, तो उसको पहले राइट समझो, प्रैक्टिकल। तो निश्चय रखो बाबा में, एकदम जो कहता है, जैसे कहता है, जिस रीति से कहते हैं, सब सत्य है। अब सत्य है, 2 मास का स्टूडेंट सुनता है, बाबा कहते हैं नंबर 1 में आ सकते, तो मैं क्यों ना हूं, बस मुझे आना ही है। आत्मविश्वास बैठ गया तो बाबा कहते हैं तो सत्य है जरूर, मैं आ सकता हूं, तो क्यों ना हूं। दृढ़ संकल्प। क्या रखा है दुनिया में, अभी क्या बुद्धि योग वहां लगाऊं। हालत देखिए दुनिया की, पहले आप देख रहे हैं, पेपर भी पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल वाले कैसे लड़ रहे हैं, और सामने आमने देखो कैसे लगे हुए हैं बॉम्ब से एकदम। एक तरफ से पाकिस्तान खड़ा है तो दूसरे तरफ से इंडिया खड़ा है, और वो भी बिल्कुल तैयार, सभी खड़े हैं, चाइना वाले, रशिया वाले, अमेरिका वाले, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल किस समय भी थोड़ा एक लगा सारे वर्ल्ड में फैल जाए। तो दुनिया की हालत देख रहे हैं, और यहां भी देखो क्या है, मतलब गैंगस्टर का जैसे कि चल रहा है सब, जहां तहां डाकू घुस करके उसको भी मार देवे, उसके ज्वेलरी वगैरह भी ले जाए। ज्वेलर के दुकान में जा करके उसको भी मारेंगे और ज्वेलरी भी ले जाएंगे, फिर पता भी नहीं चलता तो कौन कौन आया, क्या हुआ, किसने उसको मारा, पता भी उनका नहीं चलता। ऐसी हालत है बिल्कुल। रास्ते चलते चलते आप कार में भी जाएंगे ना, बस पकड़ करके पिस्टल दिखा करके जो कुछ है दो, बस उनका राज्य बन गया है जैसे। तो ऐसी दुनिया कहाँ तक चलेगी आप देख लीजिए, स्वयं सोच सकते। तो ऐसी दुनिया में हम भी बुद्धि योग क्या लगाएं, और बाबा कहता है टूलेट की घंटी बजने वाली है, बिल्कुल। तो छोड़ो इन बातों को, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तो 2 मास का स्टूडेंट अगर समझता है तो पुरानी दुनिया ये भी गई कि गई, तो क्या बुद्धि योग लगाऊं उसमें। नष्टो मोह, पहले चाहिए नष्टो मोह पुरानी दुनिया से। तो अभी समय ही दिखा रहे हैं, तो नष्टो मोह बन जाओ बिल्कुल पूर्ण रूप से, बुद्धि योग समाप्त। और इसलिए बाबा ने ही पहली श्रीमत क्या दी है, देह सहित देह के सभी संबंधी और देह के साथ संपर्क रखने वाले चीजें वगैरह, ये सब, इन सबको भूलो और बाप को याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, बस। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये भी अटेंशन उसका, एक बाप दूसरा न कोई। लगन से याद करो, प्यार से याद करो। बाबा कितना प्यार देते हैं, आप देखो तो सही। कितने समय से हमको सुनाते आए, शिक्षाएं देते आए, उसका रिटर्न देना है। अटेंशन देकर के उसका रिटर्न देना पड़े ना, प्यार का रिटर्न तो देना पड़े। नहीं तो अगर उसका रिटर्न नहीं देते हैं तो ये भी बोझ पड़ता है। कितना प्यार से बाबा समझाता रहे, तो प्यार का रिटर्न प्यार चाहिए।
लगन चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से मुझे याद करो। साजन भी बाबा हैं, उनसे लगन हो बिल्कुल अच्छी तरह से। सखा संबंधु सब बाबा हैं, एक संग जोड़ना है सब। तो अटेंशन चाहिए सब बात में। तो मुझे पहले चेकिंग करनी है तो इतना बाप के तरफ लगन है। लगन वाला क्या करेगा? जो बाबा कहे प्यार से, बिल्कुल जो कहे जैसे कहे करना ही, यानी उसके श्रीमत पर चलना। जो श्रीमत दे, जैसे दे, जिस रीति से, बस मुझे उस पर चलना ही। अभी अपने पर चेकिंग करो, कहाँ तक जो बाबा कहता है मैं उस पर चलता हूँ, मैं इस पर भी थोड़ा पीछे आता हूँ। लेकिन ये पहले चाहिए मुझे नंबर 1 में जाना ही है। अच्छा, दृढ़ संकल्प रखा, जाना ही है। अब क्या करो? क्या ऐसा सहज तरीका है जो सचमुच नंबर 1 में आ सकते हैं? बाबा कहता है 2 मास का सूर्य न आ सकता। क्या सहज तरीका है? तो उसका वास्तव में सहज तरीका है, बस जीवन नियम बाबा को दे दो और बाबा को साथ देखो। यहाँ है, साथ है। और बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा है, मैं आपके साथ हूं, साथ हूं बिल्कुल। आज गीत भी सुना, तुम तो यहीं कहीं आसपास हो, आते नजर नहीं लेकिन साथ साथ हो। कौन कहते हैं? हम बच्चे ही तो कहते हैं ना, ये गीत कौन गाते हैं? तो गाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में रहना है, सिर्फ गाने की बात नहीं। तो प्रैक्टिकल समझना है, पहले तो रियलाइज करो तो बाबा बैठा हुआ है यहाँ, साथ में है, एक्चुअली है। क्योंकि आप सोचिए बाबा का भी पाठ चल रहा है इस समय, संगम युग पर परम धाम से परमात्मा आए हुए हैं और नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, चल रही है ये स्थापना का कार्य। किसके द्वारा कर रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चे उनकी भुजाएं हैं, तो इन भुजाओं से पाठ ले रहे हैं। तो सदा साथ होगा तो इन भुजाओं से पाठ लेगा ना। तो यहाँ हमारे साथ हैं और हमारे द्वारा करा रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। तो पहले तो ये रियलाइजेशन चाहिए, बाबा हमारे साथ, बाबा हमारे साथ। और बाबा हमारे साथ है, मुझे देख रहा है, ये नहीं भूलना। मुझे देख रहा है तो मैं कैसे चल रहा हूं, मैं इसके श्रीमत पर चल रहा हूं या नहीं, ये चाहिए अटेंशन। बाबा मुझे देख रहा है तो मैं उसके श्रीमत पर चल रहा हूं। अटेंशन। और बाबा ने खोल खोल करके भी बताया है, ऐसे मत समझना कोई देखने वाला नहीं है। मेरे पास टीवी रखी है, उसमें देख रहा हूं सारे दिन में, तो बच्चे क्या क्या करते हैं। ये बाबा ने मूली चलाई है ना, सुना होगा। मेरे पास टीवी रखी है, मैं देखता हूं सारा दिन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। अभी टीवी कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, लेकिन बाबा खोल खोल करके कहता है, तो अलबेले मत बनो, मैं सबको देख रहा हूं।
तो ये अटेंशन चाहिए। तो बाबा यहां बैठा है, मुझे देख रहा है, मैं उसके श्रीमत पर चल रहा हूं। अगर ये अटेंशन हो तो पहली श्रीमत क्या है? अपन को आत्मा समझ करके कार्य करो। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। तो बाबा यहां बैठा है, देख रहा है, तो मैं आत्मक स्टेज पर हूं, उसी समय ही आ जाएगी अगर अटेंशन होगा तो। बाबा बैठा है, देख रहा है, मैं आत्मक स्टेज में होकर के चल रहा हूं, उसी समय ही आ जाएगी। अगर आत्मक स्टेज आ गई, देवान खत्म, देवान खत्म तो रावण खत्म। क्योंकि पांचों विकार जो भी आते हैं वो देवान के कारण से आते हैं। अगर आत्मक स्टेज आ गई तो देवान खत्म, तो रावण आ ही नहीं सकता, यानी माया आपको पकड़ नहीं सकती। तो बाबा साथ हैं तो रावण नहीं है, सीधी सी बात है। तो बाबा को साथ रखो तो रावण नहीं आ सकता। से चांद चाहिए बाबा के स्मृति का, बाबा के स्मृति स्वरूप बन जाओ। बिल्कुल ये है सहज तरीका। बिल्कुल सारा दिन बाबा मेरे साथ, कहां भी जाओ बाबा मेरे साथ। गीत में भी था ना, तो ये यकीन है आपके साथ साथ चल रहे हैं। गीत में सारा भरा हुआ है, आपके साथ साथ चल रहे हैं, कहां भी हैं साथ में हैं। तो ऑटोमेटिकली तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से उठो, तुम्ही से सुनो, सब कुछ तुमसे बैठ के कर, यानी आपके साथ करूं सब कुछ। तो सहज याद हो जाएगी। बिल्कुल ये रियलाइजेशन चाहिए पहले तो, सचमुच बाबा मेरे साथ है, उनके साथ चल रहा हूं, ये रियलाइजेशन चाहिए। ये स्मृति का स्विच ऑन चाहिए। जैसे लाइट ऑन करते हैं तो अंधेरा खत्म हो जाता है ना, तो ये रावण का अंधेरा अथवा रात जो है ना वो खत्म हो जाएगी अगर बाबा के स्मृति का स्विच ऑन होगी। तो स्मृति स्वरूप बन जाओ। बिल्कुल ये सिर्फ स्मृति हो तो बाबा है, मैं बाबा के साथ हूं, वो नहीं। स्मृति स्वरूप प्रैक्टिकल में तो ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे देख रहा है बाबा, मैं क्या कर रहा हूं सारे दिन में, उसके श्रीमत पर चल रहा हूं। बाबा ने कहा है क्रोध मुक्त बनो, मैं क्रोध मुक्त हूं। तो बाबा बैठा है, मुझे देख रहा है, तो अटेंशन जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। समझो कोई क्रोध करता है, मुझे याद है बाबा बैठा है, मैं क्रोध नहीं कर सकता, तो याद आएगा। तो बाबा का फरमान है, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, धीरे से बोलो, कम बोलो। तो मैं मीठा बोलता हूं, हाँ भाई साहब, ऐसी तो कोई मतलब बात नहीं थी, बात कुछ। तो वो और ही क्रोध करता है, हाँ आप क्या समझते हो, अपन को ये समझते हो, मैं दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बोलता ही जाता है। लेकिन बाबा देख रहे हैं, मैं क्रोध किसी भी हालत में नहीं करूं। अभी बोलता हूं तो और क्रोध करता है, तो मैं शांत हो गया, फिर वहां से ही चला गया। न सामने होगा, किसके ऊपर क्रोध करेगा, मैं वहां चला गया, किनारा कर दिया। अब आप देखेंगे तो इस 1-2 मिनट के अंदर क्या हुआ, मैंने सिर्फ बाबा को याद किया, बाबा ने सर्व शक्तियां जैसे कि मुझे बुद्धि में भर दी। उसी समय ही बाबा सर्व शक्तियां बुद्धि में डाल देते हैं, वर्षे में, जैसे क्यों, आज्ञाकारी रहा।
आज्ञाकारी बच्चे को ही जैसे कि वर्षा मिलता है। कैसे दिया? उसने क्रोध किया, मैंने सिर्फ याद किया बाबा यहां बैठा है और मुझे देख रहे हैं, सिर्फ इतना याद किया तो बाबा ने परत शक्ति दे दी। ये क्या वायुमंडल है क्रोध का। फिर जजमेंट की शक्ति दे दी, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, धीरे से बोलो, कम बोलो। तो मैंने मीठा बोला तो उसने और क्रोध किया, तो बाबा ने साइलेंस की शक्ति दे दी, टॉलरेंस की शक्ति दे दी, सहन शक्ति और समाने की शक्ति दे दी। मैंने बात को ही छोड़ दिया। फिर समेटने की शक्ति दे दी, मैं वहां से ही चला गया। तो इस वायुमंडल को कैसे सामना किया जाए, सामना करने की शक्ति दे दी। सर्वशक्तियां उसी समय ही बाबा बुद्धि में डाल देता है। सिर्फ से जान करो, यानी स्मृति रखो बाबा यहाँ बैठा है, ऑटोमेटिकली आएगा। मुझे ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आएगा। सिर्फ से जान। वो तो कहेगा, क्रोधी जो होगा ना, वो तो कहेगा देखो मेरे आगे ठहरा भी नहीं, मेरी विक्ट्री हो गई, मेरे सामने ठहरा ही नहीं, भाग गया। असली विक्ट्री किसकी? जो बाबा की श्रीमत पर चला और हमको वो भविष्य में मार्क्स मिलती, बहुत मार्क्स। तो टेंशन, बस एक ही बात मैं आपको बताऊं, इतना सहज है, सिर्फ बाबा को साथ, ऑटोमेटिकली सब बातें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बाबा ही बुद्धि में डालेगा। स्विच ऑन, बिल्कुल कोई भी बात हो, लेकिन गहराई से पहले चेकिंग करते हुए जाओ। जो बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं, मैं उस पर चलता हूं। प्यूरिटी का भी देखो, पहली फाउंडेशन है प्यूरिटी, नंबर 1 फाउंडेशन है, समझो। जब प्यूरिटी नहीं तो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठता, योग भी नहीं आता, योग भी नहीं लग सकता। शुरू में आप देखो तो क्या हालत थी। ऐसा प्यूरिटी के कारण से ये झगड़े सब चले, और बहनों ने इतना मतलब उस पर अटल विश्वास से मतलब उस प्यूरिटी को धारण किया, कुछ भी हो जाए। संबंधित एक तरफ हो गए सब के सब, लेकिन ये बहनें और ये सब बिल्कुल एक तरफ, कुछ भी हो जाए। तो ये तो बाबा का राज था, तो कैसे संबंधियों से भी दिल हट गई। और जिन्होंने ये प्यूरिटी धारण की, आज देखो बड़ी बड़ी जातियां बन करके क्या सेवा करती है, क्या बन गई, आप सोचिए। तो ये हमारा भी फाउंडेशन है, इस पर भी अटेंशन। और ये सब अटेंशन तब जाएगा जब बाबा को यहां देखेंगे, बाबा बैठा है, मुझे देख रहा है, मैं उसके श्रीमत पर चल रहा हूं या नहीं। बाबा मेरे संकल्पों को भी जानता है, कहां भी हूं, बाथरूम में हूं या कहां भी हूं, मतलब सब जानता है। तो मेरे संकल्प कहां चलते हैं, कैसे चलते हैं। वैरस संकल्प तो नहीं चलाते। बाबा का फरमान है, वैरस संकल्प मुक्त बनो, क्रोध मुक्त बनो, श्रीमत बस, मनमत भी नहीं, परमत भी नहीं, अपनी मनमत भी काम नहीं करती। मनमत भी काम नहीं करती। मैं आपको बताऊं, कई बार स्लिप हो जाते, कई बार। कैसे स्लिप होती है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। श्रीमत पर ही चलना है बस, और कुछ नहीं। ये भले आप कितना भी समझें, तो मैं ये करूंगा, सम्मान में रहूंगा, ये करूंगा,
बाबा ये कहता है ना, तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं ऐसी सेवा करूंगा। लेकिन नहीं, ये सर्वशक्ति दाता बाप है, उनसे ही शक्ति मिलनी है, ये पहले सब। सर्वशक्तिवान बाप है और वो बुद्धि में डालता है तब कुछ कर पाते हैं, नहीं तो 63 जन्मों से रावण ने हमारी कलाएं खत्म कर दी, बिल्कुल 9 कला बना दी, हमारी शक्ति खत्म कर दी। अब बाप आया है ये सर्व शक्तियां हमको देने के लिए, तो हम उसके आज्ञाकारी बनेंगे अथवा उसके श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञा पर चलेंगे, तब तो बाबा श्री ये सर्व शक्तियां बढ़ेंगे ना। अब कैसे वो स्लिप हो जाते हैं, मिसाल देता हूं। समझो यहाँ 5-6 भाई बैठे हैं, आपस में ज्ञान की बातें करते हैं। फिर एक कहता है, हाँ वो भाई जो है ना वो बहुत होशियार है, ऐसा अच्छा लेक्चर करता है जो सबको खींच लेता है, सभी उसकी वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, सबको खींच लेता। लेकिन फिर दूसरा पूछता है, लेकिन फिर क्या? तो कहता है थोड़ा बहुत मत उसमें अपना रोब है थोड़ा। तो तीसरा कहता है, हाँ ये आपने बिल्कुल सत्य कहा, उसमें इतना है जो बस जो कुछ मैं कहूं वही मानना चाहिए, सभी को मुझे ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। चौथा कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो दूसरा भाई है ना, वो भी लगभग ऐसे ही है। फिर धीरे 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 जैसा कह के ग्लानि का रूप हो गया। समझते हैं हम तो सत्य कहते हैं ना, ठीक ही तो कहते हैं, ऐसे है ना बराबर, लेकिन रूप कौन सा है? फिर यहां से मैंने देख लिया तो दादी आ रही है, अरे दादी आ रही है, शांत शांत है, नहीं तो क्या कहेगी ये क्या बातें कर रहे। सभी शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? समते रांग कर रहे हैं तब तो शांत हो गए, सत्य तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रूप कौन सा है? बरोबर एक दो की गिलानी में क्यों जाते हैं? सब शांत हो गए। तो रांग क्या है, राइट क्या, उसका ज्ञान उनको है, लेकिन समय पर स्मृति में नहीं आता, भूल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। पावरफुल सोल आने से ही, दादी पावरफुल सोल है, तो पावरफुल सोल आने से ही सब ठीक हो गए। दादी ने कुछ कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं, सिर्फ उसके प्रेजेंस से, उसके प्रेजेंस से ही सब ठीक हो गए। तो ऑल पावरफुल सोल बाबा, अगर उसकी स्मृति ठीक रीति से रियलाइजेशन है, तो उसके प्रेजेंस में ये कुछ बातें नहीं हो सकती, ऑटोमेटिकली आएगा। बाबा बैठा है, देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये बातें क्यों कर रहा हूं। अगर मैं उनको इशारा दे सकता हूं प्यार से, भाई क्यों मत वैसे खिलाने की बात छोड़ दो, क्या बात रखी, अगर इशारा दे सकता हूं तो इशारा दो, उनको भी सावधान करो और स्वयं भी सावधान रहो। अगर नहीं बोल सकते हैं ठीक है, सुनते हो न सुनते हो, अपनी तो उन्नति करो। अटेंशन, मुझे ये बातें नहीं करती, तो बाबा को यहां देखेंगे तो अटेंशन रहेगा। ऑल पावरफुल सोल हमारे साथ है, मुझे देख रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूं। अटेंशन, सिर्फ अटेंशन की कमी है और कुछ नहीं है। मैं आपको दूसरी भी बात बता देता हूं, आप अपन से ही पूछें कहां तक उसमें चलते हैं।
बाबा ने ये कहा है, जोर से हंसना भी क्या है? जोर से हंसना भी पाप है या विकार है, कहा है ना? बोली सुनी है या नहीं सुनी है? अभी अपन से पूछें कितनी बार रोज मतलब जोर से हंसते होंगे? बाबा ने कहा है ना, तो हमको जोर से नहीं हंसना चाहिए ना। जब पाप है तो हम पाप क्यों करें, क्यों बढ़ाएं अपने पाप? एक तरफ से तो योग बल से विक्रम विनाश करते हैं और दूसरे तरफ से कितने विक्रम बनाते हैं रोज। फिर संपन्न कब बनेंगे, नंबर 1 में कब आएंगे? तो इन बातों में सोचिए, गहराई से सोचिए, तो हमको क्या करना चाहिए। यहां ऐसे तो नहीं सोचते हैं क्या है, जोर से हंसने में क्या है, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, इसमें क्या है। लेकिन कौन कहता है? बाबा कहता है तो जरूर सत्य होगा, तो उसको रिगार्ड देना है ना। आज बोली में था ना, हर महावाक्य को रिगार्ड देना है। जो बाबा कहता है, जैसे कहता है, उसको मुझे करके ही देना है। यह है रिगार्ड देना। तो प्रैक्टिकल कहां तक रिगार्ड देते हैं? तो हर श्रीमत को परफेक्ट रीति से पालन करना ही है, दृढ़ संकल्प चाहिए। तो 2 मास का स्टूडेंट अगर समझो ये बाबा को इस रीति से फॉलो करता है, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल मतलब लाता है बुद्धि में, तो नंबर 1 में आ जाएगा। पहले वाले भले अलबेले होकर हंसते बहलते रहे, और ये अगर हर बात में अटेंशन देता है, बाबा को साथ रखता हुआ चलता है, उन्हों से ही आगे निकल जाए। इतना सहज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में। और आप स्वयं सोचें, समझे अच्छी तरह से, तो एक बात का आप अगर अटेंशन रखेंगे, फॉलो फादर ओनली। अगर ये पॉइंट किसी को भी याद आई, फॉलो फादर ओनली, न कि फॉलो सिस्टर एंड ब्रदर। और भले हंसते रहे, बहलते रहे, आप कुछ भी करें, मुझे फॉलो फादर करना ही है। अभी फॉलो फादर करो, चलो। आप कहेंगे हमने तो साकार बाबा को देखा नहीं, हम कैसे फॉलो करें? परंतु आप सब देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फोटो तो आपने देखा ही है। अच्छा, पहले वाले फोटो भी आपने देखा होगा, नेकटाई चढ़ी पड़ी देखा है ना? हाँ, सूट फूट लगा हुआ है, मतलब नेकटाई चढ़ी हुई है। जब छोड़ा तो क्या बन गया? क्या पहना? धोती और कुर्ता। कुर्ते का कॉलर भी नहीं रखा, इतना सिंपल बन गया। और हिस्ट्री सुनिए, सारी हिस्ट्री सुनिए, कितनी ऑपोजिशन। सारी सिंध एक तरफ, बाबा एक तरफ, और कितना निश्चय बुद्धि। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ स्वयं भगवान है। हम सत्य पर हैं, ईश्वरी संतान है, बस विजय हमारी। हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। कितना कुछ सहन किया आपने, पूरी हिस्ट्री शायद न सुनी हो या क्या, लेकिन फिर भी सुनी तो है। तो कितनी ऑपोजिशन ही हुई, अपने संबंधी सभी बिल्कुल सब अगेंस्ट, बिल्कुल। तो बाबा ने क्या किया? क्या लाठी उठाई, कुछ कड़वा वचन बोला, उन्हों के लिए कुछ नफरत की? समझा, बेचारों को पता ही नहीं।
फिर भी शुभ भावना रखी, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएंगे। और स्वयं मुस्कुराता ही रहा, निश्चिंत। अच्छा, ये तो सुना हिस्ट्री। और अभी भी आप संपन्न स्वरूप सामने स्टेज पर भी कई बार देख रहे हैं। बाप दादा जब स्टेज पर बैठते हैं तो उसको गहराई से देखो, अच्छी तरह से गहराई से देखो, कैसे बैठा हुआ है, कैसे सबको दृष्टि देता है, उसके नैन चैन कैसे हैं, कैसे किसी से सुनता है और कैसे उसको रेस्पॉन्स देता है, कैसे धीरे धीरे बोलता है और कैसे मुस्कुराता है। कभी जोर से तो नहीं हंसा? आपने देखा है कभी जोर से हंसते हुए बाबा को? कभी जोर से तो नहीं हंसता। बाबा कभी कभी बच्चों की पैंट सुनाते हैं, बच्चे बड़ी चालाकी करते, बाबा से भी चालाकी करते। क्या कहते हैं, फिर बाबा कोई ऐसी बच्चों की बात सुनाते हैं जो सारी सभा हंस लेती, सारी सभा हंस लेती है, लेकिन स्वयं हंसता है उस समय जोर से। तो फॉलो फादर, आप सामने देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मुस्कुराता है। हमको मुस्कुराना है, जोर से मुस्कुरा हो भले, लेकिन जोर से हंसना नहीं। यह भी श्रीमत है, तो श्रीमत को पालन करना ही है। अटेंशन। तो बाबा को साथ देखेंगे तो बाबा यहां ही बैठा है, मुझे देख रहा है, मैं जोर से क्यों हंसता हूं? बाबा क्या कहेगा? नहीं तो उसकी श्रीमत पर नहीं चल रहा हूं, यानी आज्ञा पर नहीं चल रहा हूं। आज्ञा पर नहीं चल रहा हूं मैंने वर्षा कैसे मिले? तो मैं नंबर 1 में कैसे आऊंगा? राजाई घराने में कैसे आऊंगा? तो 2 मास का स्टूडेंट अगर ये भी अटेंशन देता है, मुझे जोर से नहीं हंसना है, तो पहले वाले भले अलबेले होकर के मत हंसते बहलते खाते पीते रहे, लेकिन अगर 2 मास का स्टूडेंट सभी बातों का अटेंशन देता है, बाबा को साथ रखता हुआ, सचमुच नंबर 1 में। अटेंशन, बस और कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज अटेंशन। अगर बाहर का ये कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं भाई जोर से न हंसूं, मौका का कंट्रोल नहीं, तो अंदर की सूक्ष्म इच्छाएं, मान शान पोजीशन वगैरह कई बातें, कितनी नाम मान शान की ये मतलब आती हैं बातें, वो अंदर सूक्ष्म इच्छाएं कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और वो तब आएगी जब बाबा को साथ देखें। एक ही पैंट, बाबा को साथ रखो, हर प्रकार की कंट्रोलिंग पावर बाबा ही दिलाएगा। ये शक्ति भी बाबा देते, बुद्धि में सब भर देता है ऑटोमेटिकली। अटेंशन चाहिए, बस एक बाप, दूसरा न कोई। मुझे औरों को फॉलो नहीं करना है, और भले कैसे भी करें उनका पाप हो जाने, उनके लिए भी शुभकामना रखो, बाबा उनको भी सुबुद्धि देते, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये क्रोध आज करते हैं, आखिरी समझ जाएगा, कोई बात। स्वयं निर्माण बिल्कुल बिल्कुल गुप्त रीति से पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे नहीं है बाहर में कुछ शो करना है, नहीं, बिल्कुल निर्माण। बाबा भी देखो ना स्वयं कैसे निर्माण रहा ना, शो किया क्या अपना? नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी अपोजिशन हुई तो कुछ सिद्ध किया क्या?
नहीं, समझा, वो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, शांत बिल्कुल, बाबा के ऊपर छोड़। तो बस बाबा ही सर्व बातें मदद करता है, बिल्कुल सर्व बातों में, सिर्फ साथ रखो, अटेंशन से साथ में देखो। बाबा साथ है तो साथी है, मददगार है, हर बात में सफलता मिलेगी, हर बात में बाबा ही दिलाएगा, हमारी शक्ति नहीं कम। हाँ, बाकी स्वयं निश्चय बुद्धि रह करके निश्चिंत रहो, बिल्कुल जो भी कुछ हो रहा है सब ठीक है, हमारे कल्याण के लिए जो भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं सुपूत बच्चा हूं तो, यानी आज्ञाकारी बच्चा हूं, श्रीमत पर चल रहा हूं, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चिंत बिल्कुल, लेकिन अंतर ही अंतर सर्व बातों में अपन को संपन्न बनाते रहना है। तो वो तब होगा जब श्रीमत पर चलेंगे, हर प्रकार की श्रीमत। बाबा जो कहे, जैसे कहे, जिस रीति करे, बस मुझे चलना ही है। को बनाओ, 7 जन भी एक को बनाओ, उसी के ही लगन में रहो। सखा बंधु वगैरह सब बाबा ही हैं। इतना बाबा के साथ लगन हो, क्योंकि अभी समय कहाँ है, आप देख लीजिए, इधर उधर क्यों बुद्धि लगाएं, एक तरफ से बुद्धि बस, और खत्म, अटेंशन उसका भी। घूमने जाओ, बाबा हमारे साथ, खाने पर बैठो, बाबा हमारे साथ, और बाबा का फरमान है तो बाबा की याद में बैठ के खाओ। इधर उधर की बातें वगैरह करते करते शरीर से नहीं खाओ, बाबा के याद में बैठ के खाओ, आत्मक स्टेज में रह कर के खाओ। हाँ, जरूरी बात है, कोई तो भले कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आत्मक स्टेज में रह कर के, बाबा की याद में रह कर के बात करो, अटेंशन रहेगा ये भी। तो सभी बातों का अटेंशन। अब सुबह में भी आप देखो, अमृत वेले में सभी आते तो हैं, ठीक है, योग में आते हैं, बैठते हैं, उसमें भी 3 बातों का अटेंशन चाहिए, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी। हर बात में ये 3 चाहिए। जब क्लास में भी आते हैं तो रेगुलर माना रोजाना आना, रोजाना मूली पर बैठना करना क्लास में। पंक्चुअलिटी यानी पंक्चुअल रीति से पूरे टाइम पर आना, पूरे टाइम पर उठना। और एक्यूरेसी, जो कुछ बाबा सुनाते हैं वह बुद्धि में ठीक रीति से धारण करना, जो कुछ कहते हैं उस पर प्रैक्टिकल चलना और ऐसा बनना, यह है एक्यूरेसी। अच्छा, यहां जब योग में बैठते हैं तो आप स्वयं अपन को पहले चेक करें, तो कहां तक ये 3 बातें रहती। रेगुलर, रोज मतलब रेगुलर है, यह भी श्रीमत है ना। बाबा वरदान देने के लिए आते हैं तो एक होना भी चाहिए ना, तो मुझे वरदान बाबा से लेना है,
मुझे रोज जाकर के बाबा से प्राप्ति करनी है। ये भी अटेंशन। अच्छा, फिर पंक्चुअल, पूरे टाइम पर आना, पूरे टाइम में जाना, कहां तक रहता है? और एक्यूरेसी कहां तक योग लगता है, कैसे लगता है, किस रीति से? हर एक अपन से पूछे। और होता क्या है? मैंने तो देखा है प्रैक्टिकल। तो क्या होता है? बैठेंगे, ऐसे बैठे, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मेजॉरिटी ऐसे ही होती। हर एक अपन से पूछे, मैं आपको नहीं कहता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल देखो। फिर होता क्या है? देखेंगे, थोड़ा झटका ही तो आता है, फिर इधर उधर से देखेंगे, कहेंगे और क्या कहेंगे, मतलब देखते होंगे तो मुझे झटका आता है, शर्म आता रहेगा, योग तो लगता ही नहीं। यह योग तो है नहीं ना, कनेक्शन टूटा हुआ है। नींद आती है तो मना कनेक्शन टूटा हुआ है। बाबा से याद का कनेक्शन नहीं है, तो उसको शर्म आएगा, बस यहाँ फिर कहेंगे क्या करें इनसे, तो मत उठ करके जाऊं, मतलब सभी क्या कहेंगे, कुछ और जाकर के काम करूं या कुछ करूं, यहाँ तो योग तो लगता ही नहीं वैसे भी। फिर बीच में ही उठ करके जाएंगे, पंक्चुअल भी नहीं रहते। लेकिन ये भी डिफेक्ट है ना। तो अंदर में पहले गहराई से सोचना चाहिए, हमको नींद क्यों आती है और नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बाबा से योग कैसे लगेगा। मुझे बाबा से वरदान लेना है, उसके लिए भी दृढ़ संकल्प रख करके ही बैठे और सोचे अंदर में, तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अच्छा, नींद नहीं आवे तो उसके लिए क्या करें? गहराई से सोचो। नींद नहीं आनी चाहिए, आप पहले सोचो अच्छी तरह से, आपको मालूम पड़ जाएगा तो सचमुच नहीं आ सकते। समझो, मैं मिसाल देता हूं, समझो एक माँ है, उसको एक बच्चा है और वो लंदन में है। सुनती है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। उस माँ की क्या हालत होगी? अरे क्या हो गया उसको, कहां तक है, सीरियस है, कहां तक है, किससे पूछूं, क्या करूं, कहां है, मतलब वो बच्चा बहुत अच्छा था, ऐसा था, बहुत उसको मतलब बुद्धि में चलता रहेगा, एक ही तो बच्चा था, अभी क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, क्या। सारी रात उसको नींद ही नहीं आएगी। सुबह को उठेंगी तो भी कहेंगे अभी तक समाचार नहीं मिला, कहां तक होगा, मतलब सीरियस तो नहीं है, हॉस्पिटल से निकला ना निकला, किससे पूछूं। बस वो चलता रहेगा, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, खाना पकाना अच्छा नहीं लगेगा, सारा दिन बस एक ही कंसंट्रेशन बच्चे की, बच्चे के लगन की कंसंट्रेशन, और बुद्धि में कुछ नहीं रहेगा। कहां गई उसकी नींद? दूसरी रात भी नींद नहीं है। यहां तो कहेंगे थोड़ा देरी से सोया था, 12 बजे, अभी 3:30 बजे उठना पड़ा, तो बैठा था, नींद आने लगी। उसकी कहां गई नींद? तो जो कंसंट्रेशन एक की डीप थॉट में है, उसको नींद नहीं आ सकती। तो डीप थॉट चाहिए,
और डीप थॉट यहां से होगा। आत्मा कहां है? बिरकिटी के बीच में। तो बिरकिटी के बीच से देखो, अर्थात जो बिरकिटी के बीच से बुद्धि है ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलो। बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलो। शरीर से अशरीरी हो जाओ। जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वो ऐसे देखता है, ये करूं तो ये होगा, फिर ये बटन दबाऊं, ये रॉकेट उड़ेगा, फिर ये बटन दबाऊं, ये टर्न करेगा, फिर ये करूं। वो डीप सोचता है। इन्वेंशन के लिए डीप सोचता है। आप देखो, कहां देख रहा है? क्या दीवार को देख रहा है, या दीवार से भी दूर रॉकेट को देख रहा है? आंखें तो दीवार को देख रही है, आंखें तो यहां देख रही है, लेकिन आंखें देखते हुए नहीं देखती है। वो यहां से जो तीसरा नेत्र खुला हुआ है बुद्धि का, वो उनसे वो रॉकेट को देख रहा है और डीप थॉट में। तो आप भी जब बैठते हो तो बिल्कुल यहां से देखना शुरू करो और बड़े डीप फोर्स में, बिल्कुल डीप थॉट में जाओ। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है, मैं अगर कहूं 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ तो हो सकते हो? पूछ रहे हैं ना कभी कभी बाबा, 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो? हाँ बिल्कुल सहज है। बस यहां से निकल करके बस आपका फोर्स ही आना चाहिए, यहां से शरीर से निकल कर। जैसे वो साइंटिस्ट बस शरीर से निकल करके आंखों से भी दूर यहां से देख रहा है, अशरीरी हो गई। वो भी तो आत्मा है ना, भले उसको ज्ञान नहीं है, आत्मा तो है ना। तो आत्मा से जो तीसरा नेत्र खोल दिया, उनसे देख रहे हैं। अशरीरी हो जाते हैं, पता भी नहीं चले, 2-2 घंटा उस इन्वेंशन में चलते हैं। यह भी मालूम नहीं पड़ेगा खाना खाया है न खाना है, वो ठंडा होता होगा पता भी नहीं चलेगा। 2-2 घंटा 3-3 घंटा उस इन्वेंशन में चल जाते। तो यहां भी जब बैठते हो तो पहले अशरीरी हो जाओ, यानी यहां देखो, यहां से देखो। तो जैसे एक शरीर से निकल करके आपका फोर्स यहां होगा, आत्मक स्टेज में आ जाएंगे, अशरीरी स्टेज पर आ जाएंगे। फिर बाप दाता को सामने लाओ, आपकी और सब बातें खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। 1 सेकंड में बस बाप दाता को सामने लाओ, उनसे रुआरान करो, उनको अपनी कुछ बातें पूछनी हो तो वो पूछो, कुछ प्लान्स वगैरह बताना हो तो वो पूछो। तो बाबा आपको वरदान रूप में सब बातें बुद्धि में डालता जाए। बाबा आपको वरदान रूप में सब बातें सुने, राम बच्चे ये करो, सौन्नति के लिए करो, आप कुछ नहीं कहो, आपको शांत करना है, आपको ये करना, आप शांत रहो, आप क्रोध नहीं करो, आप ऐसे करो। अच्छा प्लान जो है ना, अच्छा सेवा में जाते हो ऐसे जाना, इस तरीके से करना, वहां करना, ऐसे मीठी मीठी बातें करना, सबको प्यार से बोलना, सबको प्यार से खींचना। तो कई प्लान्स बाबा आपके बुद्धि में उसमें डालता रहेगा, अगर आप कनेक्शन ठीक रखेंगे बाबा से। तो पहले अशरीरी हो करके और फिर बैठो, तो आपको नींद नहीं आ, तो सारा समय आपका फिर वो चलता रहेगा बाबा के साथ, नींद नहीं आएगी। और अशरीरी होकर के बैठेगा।
आत्मक स्टेज, तो आत्मक स्टेज और बाबा की याद चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो बाबा को साथ रखते हुए चलेंगे तो सब बातें ऑटोमेटिकली आएगा, आत्मक स्टेज भी ऑटोमेटिकली आएगी। अटेंशन की बात, तो सुबह को भी जो है ना वो भी अटेंशन चाहिए ये, और फिर सारा दिन आपका ठीक रहेगा। अगर अमृत वेला ठीक नहीं तो सारा दिन भी थोड़ा उसी अनुसार ही रहेगा। तो अमृत वेले को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, बिल्कुल सारा समय बाबा से रुहरान करो और वरदान ले लो, तो फिर क्या होगा, सारा दिन भी आपका ठीक रहेगा। और फिर क्या है, जब कार्य करते हो सुबह का जो 1 मिनट सिर्फ वो मैं आत्मा, जो सुबह का जो योग था, जो अनुभव किया, वो पहले सामने लाओ। मैं आत्मा अब ये बाबा का कार्य कर रहा हूं। तो बाबा के याद में रह करके, आत्मा के स्टेज में रह करके कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और बाबा को यहां देखो साथ में, और भूलेगा नहीं, बाबा यहां साथ बैठा है, वो भी भूलेगा नहीं, वो भी सूक्ष्म में याद रहेगा। कई कहते हैं बाबा जब ये कार्य में बैठते हैं ना तो भूल ही जाते, बाबा तो याद रहता नहीं, कार्य में इतना बिजी हो जाते हैं, नहीं भूल सकता। आप सिर्फ सूक्ष्म में समझो, बाप दादा यहां बैठा है, बाप दादा यहां बैठा। आप देखिए, समझो मैं कार्य कर रहा हूं, कोई समझो मोहन भाई है, समझो मुझे मालूम है मोहन भाई यहां बैठा हुआ है, और मैं कार्य में बिजी हूं, मैं यहां बहुत बिजी हूं, टू मच। मोहन भाई चला भी क्या, मुझे मालूम नहीं पड़ा, 15 मिनट के बाद चला गया और मैं कार्य में बिजी हूं, मुझे मालूम नहीं पड़ा। लेकिन हमारे बुद्धि से नहीं गया, मुझे मालूम था वो मोहन भाई बैठा हुआ है। एक पैंट ऐसी आती है तो उसको कहता हूं, हाँ मोहन भाई जरा यहां तो आना, ये देखना आपको मालूम होगा। रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर 1 मिनट के बाद कहता हूं, हाँ मोहन भाई जरा यहां तो, ये आपको ही पता है, मतलब आप ये देख लेना। फिर भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो देखता हूं तो है नहीं, लेकिन हमारे बुद्धि से तो नहीं गया था ना, भले वो चला भी गया लेकिन हमारे बुद्धि से नहीं गया। और बाप दाता तो सदा साथ है, वो तो कभी कहां जाते भी नहीं है। तो आप सिर्फ याद करो तो बाबा मदद करेगा, आपकी सफलता मिलेगी। याद करो सिर्फ, कोई भी बात सामने आवे, कोई विघ्न आता है, कोई माया कुछ ऐसी बात सामने लाती है, याद करो तो बाबा का जो फरमान याद आएंगे ऑटोमेटिकली, और उसी श्रीमत पर चलने लगेंगे, माया खत्म हो जाएगी। अथवा स्मृति का स्विच ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी, तो माया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो माया बाबा को सदा साथ रख करके स्विच ऑन चाहिए, बिल्कुल स्विच ऑन, स्मृति स्वरूप बन करके रहो। फिर उसमें बाबा ने कई प्रकार की और बातें भी बताई। तो स्टेजेस हैं, आप भले
सुबह का तो पावरफुल है एकदम, पीछे भले हल्का होगा, ये ड्रेसेस जैसे बदलते हैं, लेकिन सदा साथ का बिल्कुल अनुभव प्रैक्टिकल चाहिए, हल्का या मत पावरफुल। जैसे मैं समझो सुबह को योग में बैठते हैं, उसमें पावरफुल, क्योंकि उस समय और कोई मतलब सेवा वगैरह कुछ भी नहीं है और कोई कार्य है नहीं, तो उस समय पावरफुल याद रहती है, पावरफुल योग रहता है, साथ का अनुभव होता है। फिर आते हैं नीचे, जब भी मौली सुनते हैं तो थोड़ा और रूप, पीछे जब भी कार्य में आते हैं तो थोड़ा हल्का रूप, सूक्ष्म में सिर्फ याद रहता है। तो उसमें बाबा ने कहा था ना, जैसे ड्रेसेस बदलते हैं ना, जब कोई स्टेज पर जाते हैं तो टिप टाप होकर के ड्रेस पहनते जाते हैं, घर में आते हैं तो टिप टाप थोड़ी करके बैठेगा, हल्की ड्रेस पहनेगा। टेनिस खेलने जाएगा तो दूसरी ड्रेस पहनेगा, और रात को सोएगा तो मतलब और ड्रेस पहनेगा। तो ड्रेसेस बदलते हैं, तो यहां भी सुबह का पावरफुल ड्रेस, पावरफुल योग, और मूल्य के समय दूसरा हल्का, और जब कार्य में है तो और थोड़ा हल्का, और रात को सोते हैं तो फिर उसी पावरफुल स्टेज में रह करके सोते हैं। बाबा के साथ सो जाओ और बाबा के साथ उठो, उठते ही बाबा को याद करो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, बस वही करते हो, सारा दिन वही करते। तो इन बातों का अटेंशन चाहिए, बाबा को यहां देखते हुए चलते रहो, सब बातें ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बाकी बाबा साथ है, कौन? सर्वशक्तियान बाप हमारे साथ है, तो वो नशा भी रहेगा, नशा भी रहेगा। एक जैसे के एकदम जैसे के फरिश्ता होकर के चलते रहेंगे, निश्चिंत होकर के। कौन हमारे साथ है? सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, माया कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये भी याद रखना है, माया पेपर्स जरूर सामने लाएगी। ये पेपर्स हैं, कई प्रकार के विघ्न डालेंगी, लेकिन घबराना नहीं। अगर साथ में बाप है, कौन? सर्वशक्तिमान बाप, यह माया कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो और तेज तेज पेपर्स आएंगे। आप सोचिए, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा उसमें जो पेपर आएंगे, और जो फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में होगा तो और तेज होगा ना, और फिर आगे चल करके जो 10th में होगा तो और तेज होगा। तो माया भी आपसे पहले हल्का पेपर, फिर देखेंगे पास हो गए तो और जोर से पेपर लाएंगी। अगर उसमें भी पास हो गए तो छोड़ेगी थोड़ी, क्योंकि हमारा तो ये ग्राहक जाता है, तो और तेज लगे। वो आपने ड्रामा भी उन लोगों का देखा होगा, तो कैसे कैसे इधर उधर से माया आती है, नहीं तो पीछे से भी ऐसे करेगी, मतलब कुछ न करके, तो मतलब कैसे भी करके उसको फेल करे। थोड़ा भी ऐसे ऐसे किया तो थोड़ा फेल नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होगा, चलता है। बाप हमारे साथ हैं, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं, क्या परवाह रखिए किसकी। ये पेपर्स हैं, ऐसे नहीं है ये क्रोध करता है, वो करता है, ये क्यों हरस करता है, मैंने कुछ किया भी नहीं, हरूबरू ये मुझे ऐसे करता है। इतना हैरस करते हैं जो बस तंग करता है, बहुत करता है। नहीं,
माया इनसे करवाती है, उनके लिए भी शुभ भावना रखो। भले इसका पाठ ऐसे हैं, आज ये पाठ ऐसे हैं, बाबा उनको भी सुबुद्धि दे देना, ये भी ठीक हो जाए। शुभ भावना रखो और स्वयं एकदम निश्चिंत बुद्धि, बिल्कुल बाप हमारे साथ है, बाकी क्या चाहिए। संतुष्ट हो बिल्कुल अच्छी तरह से। वो तब होगा जब हर श्रीमत को जो पालन करते हो, सच्चाई और सफाई से चलेगा, वफादारी से चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, आज्ञाकारी पूर्ण रूप से बाबा का बच्चा बन करके चलेगा, अथवा हर श्रीमत को जो पालन करता है ना, वो सदा निश्चिंत रहता है और संतुष्ट रहता है। बिल्कुल अंदर में बाबा को भी संतुष्ट रखेगा। सोचेगा तो बाबा, मैं जैसे चल रहा हूं, जिस रीति से चल रहा हूं, बाबा हमारे से संतुष्ट हैं। बाबा किसके ऊपर संतुष्ट होगा? जो श्रीमत पर होगा, जो आज्ञा पर चलेगा और उसी को ही तो प्यार करेगा। तो और बातों से न्यारा और एक बाप से ही प्यारा, बाप का ही प्यारा बनना है। बाबा के दिल तख्त पर बैठे, बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तभी राज तख्त पर बैठेंगे। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठना माना बाबा को राजी करना। बाबा हमारे से राजी है, पहले अंदर से आप खुद ही सोचो। तो बाबा हमारे से राजी होगा, मैं उसके ठीक रीति से आज्ञा मानता हूं, हर श्रीमत को पालन करता हूं। अभी समय कहाँ है, बाकी टूलेट की घंटी बजने वाली है। बाबा कितना मतलब मेहनत कर रहा है, कितने कितने इशारे दे रहे। तो हम बाबा को राजी करें, बाबा के हर श्रीमत को ठीक रीति से पालन करें, आज्ञा माने। तो सच्चाई और सफाई से, ईमानदारी से, एक बाप दूसरा न कोई, बस लगन से याद करो। औरों के संग में नहीं आना, नहीं तो संग का रंग भी बहुत लगता है। मैं आपको बता, टू मच आपस में चलने फिरने, बस कंपनी ऐसी बन जाती है, बस वो घूमने जाएंगे, हंसते बलते मतलब चलते रहेंगे, बस पता ही नहीं चलेगा मैं हम क्या बातें कर रहे हैं। फिर इधर उधर की बातें सुनाते रहेंगे एक दो को, समझते हैं कोई देखने वाला तो है नहीं, आपस में तो बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबा देख रहे हैं, उसको पहले देखो, बाबा साथ है जहां भी जाओ। अटेंशन, भले संघ में भी रहो, कोई मना नहीं है, संगठन हो, लेकिन संगठन में भी एक दो को सावधान करते हुए चलो। ऐसे नहीं उन्हों के संग में रहना माना वो भी हंसते हैं तो मुझे भी हंसना पड़ा, या उसने भी ऐसी ऐसी बातें सुनाई तो सुनना पड़ा। नहीं, एक बाप से ही सुनना, एक बाबा की बातें ही बोलना, एक बाप को ही देखना। इसका ऐसा अटेंशन चाहिए एकदम। और बातें सुनते हो न सुनो, अगर ऐसी बातें हैं तो। हाँ, अगर अच्छे गुण किसमें हैं तो भले वो धारण करो। नहीं तो बस सुनते हो न सुनो, देखते हो न देखो, न्यारे होकर के चलो। तो न्यारे तो बाप के प्यारे बन जाएंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे, फिर राज तख्त पर बैठे। तो अटेंशन की बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। 2 मास का स्टूडेंट अगर ऐसा अटेंशन देता है, ध्यान देता है, सचमुच नंबर 1 में आ जाए। पहले वाले 100 के निकल जाएगा और वो अलबेला होकर के चलता रहेगा।
अलबे कौन रहते हैं? अलबेले अलबेले कौन रहते हैं? बच्चे। जो बच्चे होते हैं ना, खेलना कूदना, मतलब खाना पीना, हंसना बहलना, उसको क्या चाहिए? कोई भी बात ऐसी होती है ना तो कहते हैं बच्चे हैं, बचपन है। कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं बेचारे, क्योंकि उनको तो चाहिए खेलना करना कूदना, हंसना बहलना वगैरह सब, उनको यही चाहिए। लेकिन अभी एडल्ट बनना है, अभी तो कहता है बाबा, तो ये अभी दुनिया ही जैसे जा रही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सभी बड़े हो बिल्कुल, अभी कोई भी छोटा नहीं है। छोटे बच्चे भी अभी, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। माना अटेंशन अभी अंतम समय आकर के पहुंचा है। अभी नहीं सोचेंगे अपना, अभी नहीं अटेंशन देंगे तो कब देंगे? टूलेट की घंटी बजने वाली है। अटेंशन, हर बात में अटेंशन। और क्या है? सिर्फ इतना ही रखो साथ में, बाबा साथ में है, मुझे देख रहा है, मैं श्रीमत पर चल रहा हूं यहाँ, बस ये अटेंशन। एडल्ट बनो। एडल्ट जो होते हैं ना, गंभीर बनते हैं। गंभीरता बहुत 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 एक गुण है, बड़ा गुण है। हर बात में गंभीरता चाहिए। पांचों विकारों में वास्तव में गंभीरता चाहिए। प्योरिटी, संकल्प तक बिल्कुल प्योरिटी, वो भी गंभीर, बिल्कुल अच्छी तरह से बोलने में भी गंभीर, सुनने में भी गंभीर रहेगा, हल्का नहीं रहेगा। ये थोड़ा बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएगा, हो जाए नहीं, अब भी मुझे ठीक करना है। गंभीर हो सब बात में। और इतने तक जो इच्छा मात्र विद्या बनना है, मैं आपको बताऊं, बाबा तो कहता है ना, इच्छा मात्र विद्या, कोई भी इच्छा न हो, संतुष्ट बिल्कुल, स्वयं भी संतुष्ट, बाबा भी हमारे से संतुष्ट रहे, और सभी परिवार वाले भी हमारे से संतुष्ट हो। और जो संपन्न होगा वही तो संतुष्ट होगा। सभी बातों में जब ये संपन्न बन जाए, प्रैक्टिकल, तब तो संतुष्ट आएगी। कोई भी डिफेक्ट होगा अगर, तो संतुष्ट कैसे होगा? बाबा भी उनसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि डिफेक्ट है। तो गहराई से देखो, मेरे में डिफेक्ट तो कोई नहीं है। अभी तो बाबा कह रहा है, मुक्त बनो सब बातों से, नेगेटिव बातों से मुक्त बनो। ये मुक्ति वर्ष मनाओ, ये मुक्ति वर्ष मना। सभी बातें ना, कोई ऐसा एक भी मतलब ऐसी बात नहीं हो नेगेटिव हो, या कोई डिफेक्ट हो हमारे में। अटेंशन। अगर ये बीत गया बरस तो बाबा क्या कहेगा? तो मैंने इतना सब आपको सुनाया, कितना कहा, तो मुक्ति वर्ष मनाओ, नेगेटिव बातें एकदम खत्म करो। तो कहाँ मतलब हमारा फरमान माना, अथवा कहाँ तक उसको रिगार्ड दिया? अगर रिगार्ड न दिया तो डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड तो क्या हुआ? ये भी बोझ। तो स्वयं को देखो, स्वयं को जांचो, मतलब अच्छी तरह से चेक करो। गहराई से सोचेंगे तो सब बातें ठीक होगी। अगर गहराई से नहीं तो फिर अलबेलापन आ जाता है, बचपन आ जाता है, फिर वो गंभीरता नहीं रहती। वो अटेंशन,
और है बिल्कुल सहज। मैं तो कहता हूं बिल्कुल सहज है। सर्व बाबा को साथ बाबा ही पावस भरेगा, ऑटोमेटिकली शक्तियां डालेगी। याद करो, सहचान चाहिए बस, स्मृति का सहचान। स्मृति भी नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। ज्ञान बस है वो तो ठीक है, ज्ञान स्वरूप बनो, प्रैक्टिकल में आओ। और सचमुच इतना सहज है, बाबा मेरे साथ है, बस वो जैसा कह के फरिश्ता होकर के चलता रहेगा। एक रस अवस्था होती रहेगी, माया कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ये पेपर लेती है, मुस्कुराते रहो, सामान में रहो, बस। औरों में भी, औरों को भी बस शुभ भावना रखो। आप अपने सामान में चलते रहो, बस आत्मक स्टेज में रह करके एकदम चलते रहो, अशरीरी स्टेज में चलते रहो। एक जैसे फरिश्ता जा रहा है, आपकी सेवा भी वही काम करेगी। नहीं तो आपकी जो सेवा है ना, उसमें भी सफलता नहीं मिलती, विघ्न पड़ते। बाबा ने आज भी कहा, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल उसमें हैं, 129 से ही विश्व का परिवर्तन होगा। 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर 100 परिवर्तन ठीक रीति से नहीं, हम उस स्टेज पर नहीं हैं, तो विघ्न आते रहेंगे माया के भी। अगर हमारी पावरफुल स्टेज है, ईश्वरी संतान सचमुच है, तो माया कुछ नहीं करेगी, विघ्न नहीं डाल सकती। और हर बात में सफलता मिलती रहेगी एकदम। सर्विस भी मतलब बहुत अच्छी होगी। भले कोई मुख से भी न बोलने वाला हो ना, उसका चेहरा बोलेगा, उसका मस्तक बोलेगा, उसके नयन बोलेंगे, उसका चेहरा बोलेगा, उसकी चलन बोलेंगे। कहेंगे ये तो सचमुच जैसे देवियां जा रही है, ये तो सचमुच देव जा रहे हैं। कहां से बने? चलो हम भी तो ऐसे बने, सदा मुस्कुराते ही रहते हैं। इनों के यानी अंतर में कुछ गमी तो है ही नहीं, जैसे दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। सदा दुख के समय भी सदा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों नहीं हम भी जाकर ऐसे जीवन बनाए तो आएंगे, बाबा का बच्चा बनेंगे, वारिस बनेंगे। बाकी मुख से तो भले कितनी भी मतलब सेवा करो, वाह वाह भी करेंगे, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लेक्चर किया। लेकिन आकर के रूबरू बनने, अगर बन भी गया ना, थोड़ा आएंगे देखेंगे भी, फिर अगर आग के चलन में थोड़ा कुछ देखा तो कहेंगे ये क्या ईश्वरी संतान कहलाते हैं? क्या ईश्वरी संतान ऐसे हैं क्या? मतलब इस रीति से इसमें तो थोड़ा ये है, थोड़ी नफरत भी कर रहे हैं, कुछ क्रोध कर रहे हैं, कुछ क्या कुछ ऐसा देखा तो सारा बिगड़ वो चला जाएगा। कहीं ऐसे ही कहते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कहते हैं, लेकिन चलन ठीक नहीं। तो हमारे चलन से, हमारे चेहरे से हमारा वो सब दिखाई पड़े। और वो तब होगा जब न्यारा होकर के, मतलब निश्चिंत होकर के, आत्मक स्टेज में रह करके फरिश्ते के माफिक जैसे चलते रहेंगे। सभी जगह घूमने जाओ तो भी जैसे फरिश्ते जा रहे हैं, खाने पर बैठो जैसे फरिश्ते खा रहे हैं। बातों में मतलब कुछ हंसने बैठने में टाइम नहीं, तो इन बातों का अटेंशन। और बाबा को साथ देखते हो जाएंगे तो सब बातों का अटेंशन प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और प्रैक्टिकल बन जाएंगे। और बनना ही है तो दृढ़ संकल्प रख करके अटेंशन दे करके नंबर 1 में। अभी समय नहीं है, समय को भी खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। टूलेट की घंटी सामने है तो हर बात का
मुक्ति वर्ष मनाओ अभी अटेंशन देख करके गहराई में बाबा को, नहीं तो देखो सामने बैठे हैं, कई बातें देखी। बाबा को अच्छी तरह से कदम कदम पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलो, बस अटेंशन देकर। अच्छा, ओम शांति।